गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बिजनेस कम्युनिकेशन जो टॉपिक हमारा है मास कम्युनिकेशन। अब देखिए मास कम्युनिकेशन क्या होता है अपन समझते हैं पहले। जो मास कम्युनिकेशन जो एक बड़ी संख्या में जो हमारे दर्शक हैं, ऑडियंस है, कई जगह बिखरी रहती है। ठीक, और मास कम्युनिकेशन जैसे न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़ चैनल्स, पत्रिकाएं, मैगजीन्स, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? आपके मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो जो हमारे दर्शक हैं या ऑडियंस है लार्ज बड़ी संख्या में इधर उधर फैले रहते हैं, तो उनको जो कनेक्ट करने का काम करता है, उनसे मैसेज कन्वे, इन्फॉर्मेशन क्विकली ट्रांसफर करने का जो काम करता है, उसको अपन क्या करते हैं? मास कम्युनिकेशन। उनको तेजी तक उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का जो काम करता है वो हमारा क्या कहलाता है? मास कम्युनिकेशन कहलाता है। मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं अपन देखते हैं, इनमें पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं अपने पास। देखिए, रेडियो, टेलीविजन्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जो और भी जो कम्युनिकेशन के साधन है, जैसे हमारे पास आजकल मास मीडिया, सोशल मीडिया से माध्यम से भी हम कम्युनिकेशन लोगों के साथ आजकल करते हैं। अब देखिए अलग अलग ऑथर्स हमारे पास हैं, उन ऑथर की डेफिनेशंस हमारे पास है। जो हमारे पास पहला ऑथर है हमारे पास मेथा। अगर अकॉर्डिंग टू मेथा की बात करें तो मास कम्युनिकेशन वो बोलते हैं मेथा कि एक मास कम्युनिकेशन एक बड़ी संख्या में, मास कम्युनिकेशन एक बड़ी संख्या में विषम विषम जो हमारे पास ऑडियंस है के लिए सूचना, विचार, राय, मनोरंजन के एक समय में प्रसारित करने से संबंधित है। देखिए क्या बोलते हैं, जो मेथा बोलते हैं कि मास कम्युनिकेशन क्या है हमारा? एक बड़ी संख्या में जो हमारे पास विषम जो ऑडियंस है, कई जगह ऑडियंस हमारी फैली है हुई है, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने, विचार, राय, मनोरंजन और एक समय में प्रसारित करने का क्या है? संबंधित है। एक समय में हेट्रोजेनियस हमारे पास जो ऑडियंस है, ठीक है, उन तक हम एक समय में इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जो काम करता है वो किसके अनुसार है? ये हमारा क्या कहता है? मास कम्युनिकेशन कहलाता है। पर ये किसके अनुसार है? मेथा के अनुसार। क्लियर? अब दूसरे हमारे पास एक ऑथर है एमरी और अन्य के अनुसार। एमरी और अन्य के अनुसार, एमरी अकॉर्डिंग टू एमरी एंड अदर, ये क्या कहते हैं मास कम्युनिकेशन के बारे में? इनके अलग है। मास कम्युनिकेशन, इनकी डेफिनेशन समझना। मास कम्युनिकेशन कुछ मीडिया के माध्यम से, मास कम्युनिकेशन कुछ क्या बोलते हैं? मास कम्युनिकेशन कुछ मीडिया के माध्यम से बड़ी संख्या में हेट्रोजीनियस यानी विषम ऑडियंस, विषम, बड़ी संख्या में विषम, क्या बोलते हैं? विषम समय में एक संदेश और विचारों के दृष्टिकोण को भेजना ही की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी मास कम्युनिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन कुछ मीडिया के माध्यम से बड़ी संख्या में विषम समय में एक संदेश और विचार, दृष्टिकोण भेजने की एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है। ये हमारा कौन कहते हैं? एमरी कहते हैं। अब देखिए हमारे पास एक ऑथर और इनकी डेफिनेशन, जैसे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि मास कम्युनिकेशन क्या है, और अलग अलग ऑथर की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी कि कैसे उन पे काम हो रहा है। क्लियर? अब हमारे पास आरपी मोलो के अनुसार, आरपी मोलो के अनुसार क्या बोलते हैं कि मास कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है। मास कम्युनिकेशन क्या? मास कम्युनिकेशन एक इज ए प्रोसेस। मास कम्युनिकेशन क्या? एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति, संगठन या सरकार के लोगों के साथ क्या करता है? संवाद करता है। लिखा ना, मास कम्युनिकेशन इज प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट कम्युनिकेट्स विद द जनरल पीपल्स। लोगों के साथ क्या करते हैं? संवाद करते हैं। क्लियर? तो ये अलग अलग ऑथर्स की हमने आपको डेफिनेशन बताई कि मास कम्युनिकेशन है क्या। अब अपन बात अगर करें कि मास कम्युनिकेशन जो हमारे पास है, कि मास कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो थिंग्स हैं, कंबाइंड कम्युनिकेशन क्यों हम यूज करते हैं, तो देखिए मास कम्युनिकेशन के साथ हमारे पास क्या होता है? लार्ज ऑडियंस, ऐसे ही दर्शक मौजूद रहते हैं, सिमिलर ऑडियंस एग्जिस्ट रहते हैं आपके पास। संदेश प्रजन का कुछ रूप है। संदेश को क्या कर, मैसेज को क्या करते हैं? रिप्रोडक्शंस कर सकते हैं। संदेश को हम क्विक लोगों को ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ग्राहकों को कम इकाई लगती है, जो लो यूनिट कॉस्ट ऑफ द कस्टमर को कम लगता है। मास कम्युनिकेशन का जो प्रभाव है वो कैसे होता है? देखिए, सेंडर, मास मीडिया, प्रिंटेड मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया, ईटीसी
अब रिसीवर ए हो सकता है, रिसीवर बी हो सकता है, रिसीवर सी हो सकता है, ठीक है। यानी ये किसी भी तरह, ये हमारा क्या कहलाता है, मास मीडिया का कम्युनिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक न्यूज़पेपर निकला, अब एक न्यूज़पेपर मान लो हिंदुस्तान टाइम्स हमारे पास, जितने लोगों के पास जाएगा वो सारे पढ़ेंगे। कितने भी यूजर्स हो सकते हैं यहाँ पे, कितने भी यूजर्स आप ऐड करते जाए, तो एक ही इंफॉर्मेशन कितने लोगों के पास पहुंच गई, कई लोगों के पास। आपके पास वो न्यूज, आपने आज तक पे कोई न्यूज दे दी, तो वो न्यूज कितने, जितने लोग भी आज तक का चैनल एक समय में देख रहे हैं, उन सारे लोगों के पास एक साथ में करोड़ों लोगों के पास इंफॉर्मेशन आपकी क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये मास मीडिया का आपका क्या है, एडवांटेजेस है। नेक्स्ट, अगर अब हम बात करें फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया, मास मीडिया के जो हमारे पास फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मास मीडिया के क्या है, तो देखिए मास मीडिया की अगर हम बात करें तो बड़े बहुत लोगों के साथ हम एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक साथ, हमने बोला ना, एक साथ लोगों के साथ। अब जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे आपने कोई डाल दिया, आपने कोई मैसेज, वीडियो वायरल कर दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया, तो एक साथ जितने लोग भी उसको देख रहे हैं, तो एक साथ उसके साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बड़ी संख्या में हम लोगों के साथ जनसंचार, मास कम्युनिकेशन मतलब होता है जनसंचार, यानी एक साथ हम कई लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उसका असर दिखता है। अब देखिए उसका उद्देश्य क्या होता है, जैसे फीचर्स क्या हमारे पास, फॉलोइंग इसके फीचर्स हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए विशिष्ट उद्देश्य की बात करें या ऑब्जेक्ट्स की बात करें, हमारे पास क्या होता है, प्रत्येक कम्युनिकेशन का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। जो हमारे पास कम्युनिकेशन है उसका एक उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बिना कोई संचार, या संचार मतलब आपका कम्युनिकेशन आयोजित नहीं किया जाए। अगर कोई उद्देश्य नहीं तो कम्युनिकेशन मतलब क्या, हम ऐसे बातचीत हमारी तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। तो कम्युनिकेशन का क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य से कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जाता। जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन विशिष्ट उद्देश्य जो कि संचार के विषय पर निर्भर करता है, जो हमारे का सब्जेक्ट टू मैटर कम्युनिकेशन, यानी स्पेसिफिक मैटर पे हमेशा डिपेंड करता है कि आपका स्पेसिफिक मैटर्स क्या है। तो आपका कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपका कैसा होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट अगर इसी में बात करें कॉमन मैसेज, तो मास कम्युनिकेशन से क्या करते हैं, ट्रांसमिट क्या करते हैं, मास कम्युनिकेशन विशाल विधि, मतलब विशाल मतलब जो हमारे पास बहुत बड़ा है, विधि मतलब मेथड से, बिखरे हुए दर्शकों से, यानी मास कम्युनिकेशन से हम कॉमन मैसेज, जो हमारे दर्शक यानी ऑडियंस बिखरी हुई है, उन ऑडियंस तक अपने मैसेज को क्या करता है, ये भेजने में हेल्प करता है। यानी आपकी कॉमन मैसेज जो हमारी ऑडियंस इधर उधर बिखरी हुई है, अगर हमें जैसे गांव में कोई कम्युनिकेट करना है तो इसको बुलाओ उसको बुलाओ, पर अगर एक कोई कलकत्ता में, कोई बंबई में रहता तो सबसे अच्छा तरीका क्या, हमने एक फेसबुक पे डाल दिया, फेसबुक पे जितने लोग कनेक्ट है सब देख रहे हैं, या किसी न्यूज़पेपर से हमने बात कर ली, और तो सारे लोग हमें एक साथ देख पा रहे हैं। क्लियर, तो मास कम्युनिकेशन हमारा यहाँ पे। सोर्स ऑफ मैसेज, नेक्स्ट हमारे पास है कि सोर्स ऑफ मैसेज, संदेश का सोर्स क्या, देखिए जो हमारे पास मास कम्युनिकेशन है के स्रोत आमतौर पर एक व्यक्ति या समूह क्या हो सकता है, मास कम्युनिकेशन सोर्स क्या, एक व्यक्ति या ग्रुप लोग, समूह हो सकता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर काम कर रहे हैं, जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक उदाहरण से समझें तो तो जैसे हमारे पास समाचार रिपोर्टर्स, क्या हमारे पास न्यूज़ रिपोर्टर्स, टेलीविजन्स, ठीक है, टेलीविजन्स निर्माता, पत्रिका संबंध मैगजीन एडिटर्स, तो ये सारे हमारे क्या हैं, सोर्स ऑफ मैसेज। मैसेज कहाँ से मिलता है, न्यूज़ रिपोर्टर से, टेलीविजन से, मैगजीन से, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, सोर्स ऑफ मैसेज कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो अपने पास है मैसेज आर सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड परिष्कृत और जटिल। तो देखिए हमारे पास क्या होता है कि जो मास कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन में हम संदेश हमारे क्या, सोफिस्टिकेटेड भी मैसेज हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मैसेज भी हो सकते हैं। जब इन को पारस्परिक यानी एक इंटरपर्सनल पारस्परिक कम्युनिकेशन में संदेश सरल भाषा तथा छोटे वाक्यों में हो सकता है,
यानी अपन क्या जो बहुत जटिल मैसेज हो सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स मैसेज हो सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड मैसेज होते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो अपन उनको क्या करते हैं, सिंपल वर्ड और शॉर्ट सेंटेंस में उनको क्या करते हैं, मास मीडिया। जो हमारे पास मास मीडिया में काफ़ी विस्तृत होता है, मास मीडिया हमारे वो मैसेज क्या होते हैं, काफ़ी विस्तृत होते हैं। अब अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, मास मीडिया की बात करें, तो जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास क्या है, एक न्यूज़ रिपोर्ट हो सकती है, नॉवल हो सकता है, मूवीज़ हो सकती है, टेलीविज़न प्रोग्राम्स हो सकते हैं, मैगजीन्स हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, म्यूज़िक वीडियो हो सकता है, ये इस टाइप से एडवर्टीजमेंट हो सकते हैं। क्लियर? तो यानी कि हम जो नॉर्मल अगर हम बातचीत करते हैं तो अपन के शॉर्ट वर्डों में बात कर लेते हैं, एक दूसरे से समझा लेते हैं, पर अगर उसको मास मीडिया में बताना है तो अपन उसको क्या करते हैं, थोड़ा बड़े लेवल पे कैसे लेके आते हैं, क्या, न्यूज़ रिपोर्टर, नॉवेल, मूवीज एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स, मैगजीन, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, म्यूजिक वीडियो, ये हमारे क्या है, मैसेज आर सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या, लिमिटेड इंफॉर्मेशन। ये हम आपको भेज देंगे, इनको पढ़ लीजिए, 100% एक क्वेश्चन मास मीडिया के ऊपर आता ही आता है, मास कम्युनिकेशन क्या। अब अपन बात करते हैं लिमिटेड इंफॉर्मेशन। तो इस तरह के जो हमारे पास ऑडियंस को जन माध्यम के माध्यम से, इस प्रकार के ऑडियंस को हम क्या करते हैं, जन माध्यम से उपलब्ध विशेष मैसेज में एकल साझा हित द्वारा एक साथ लाया जाता है। क्या करते हैं अपन कि इसमें जो ऑडियंस होती है उनको टुगेदर कराते हैं, एक सिंगल शेयर्ड इंटरेस्ट, लोगों को एक साथ आपस में जोड़ने का काम करता है हमारा कौन, मास मीडिया। तो और इसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं अपन, जो सोर्स होते हैं आमतौर पर अपने दर्शकों के बारे में सीमित जानकारी रखती है। जो हमारे उसके जो मतलब ऑडियंस होती है, जो हमारे उनके लिए अपन क्या करते हैं, एक सीमित लिमिटेड इंफॉर्मेशन, ओनली लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ऑडियंस, अपने ऑडियंस के लिए क्या करती है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन रखती है, जो हमारे जनरल मैसेज के क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। अब हमारे पास है मास मीडिया। मास मीडिया में हम कई बार बात चुके कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं मास मीडिया में, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारे क्या है, मास मीडिया। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पर्सनलिटी, मतलब हमारे पास मास प्रतिरूपण। प्रतिरूपण मतलब होता है हमारे पास, अगर बात करें जो हमारे पास जनरल होता है, जो जनरल मास कम्युनिकेशन होता है, वो इम्पर्सनल, पर्सनल, टच होता है। अपन क्या कर सकते हैं इसको, अगर बात करें अपन, ये कि कोई व्यक्तिगत को स्पर्श नहीं करता, मास मीडिया कभी किसी पर्सनल व्यक्ति को स्पर्श नहीं करता, पर्सनल नहीं हो सकता, नो पर्सनल टच ऑफ द मीडिया, यानी कि किसी आदमी को पर्सनली ये हमेशा बात करे पूर्व में बात करेगा, किसी थॉट्स पे बात करेगा, किसी के लिए पर्सनली ये बात नहीं करेगा। क्लियर? ठीक है, और जिस माध्यम से इसको इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर इसको पहुंचाया जाता है तो इसमें हमारे पास क्या है, ले जाया जा सकता है, इसकी इंफॉर्मेशन को क्या हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से सेम टाइम पे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोर्टेबिलिटी और मोबाइलिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है हमारे पास, इसका तात्पर्य है कि व्यापक या सामान्य मैसेजों को स्वीकार करता है, यानी जो एक्सेप्ट कर रहा है उस मैसेज को, ले रहा है मैसेज को, किसी व्यक्तियों को रेडियो कार्यक्रम या उसकी मूल भाषा में एक खड़ी टेलीविजन कार्यक्रम को सुनने से पहले किसी विशेष भाषा में उसको क्या होना चाहिए, साक्षर और या शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है, ऑटोमेटिक जिस भाषा में अपन यूज करते हैं उसकी उसी भाषा में हम मैसेज को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या, इसकी पोर्टेबिलिटी, ऑटोमेटिक ये क्या कर लेता है, उस भाषा में इसको क्या कर लिया जाता है, कन्वर्जन कर लेता है। आपने देखा हिंदी अलग आता है, उर्दू अलग आता है, मलयालम, अलग अलग भाषा में हमारे पास न्यूज़पेपर उसी न्यूज़ को वो दिए, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आती कि हम इसको समझ नहीं सकते या नहीं समझ सकते। क्लियर?
अब बात कर लेते हैं अपन एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए इसमें उपयुक्त ओजी, एप्रोप्रिएट प्लानिंग। अगर मास कम्युनिकेशन आपको करना है तो आपको एक आवश्यक है कि जिसके साथ आप संवाद कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक प्लानिंग करनी चाहिए। कैसे कम्युनिकेट करेंगे, किसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से प्लान करना है। कहाँ पे करना है, कैसे करना है, क्या स्रोत होगा, कहाँ से हम ट्रांसमिट करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। तो पहला हमारे पास है प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास है क्लियर आइडियाज अबाउट द मैसेज। जो आप मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं उसके लिए आपका जो आइडिया है या उसके बारे में आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रॉपर आप किस टाइप की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपका थॉट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके वाक्य बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्लियर आपको होना चाहिए, उसके बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है समझ, अंडरस्टैंडेबिलिटी। यानी जो आप जन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि जो रिसीवर है, जो उसको ले रहा है, उसको वो चीज़ कितनी समझ में आ रही है। अगर उसको प्रॉपर समझ में आ रही तो उसका वो रिएक्शन होगा। अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ की है जो उसके समझ में नहीं आ रही हैं तो उसको लिए प्रॉब्लम। तो आप मास कम्युनिकेशन जब भी करने जाएं, जन कम्युनिकेशन, जन संचार जब भी करने जाएं, तो वो कैसा होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए, समझ में आने वाला आपका होना चाहिए। क्लियर प्लानिंग होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए मैसेज के बारे में, और उस जो लोग उसको समझेंगे उसके समझने के लिए वो कैसा होना चाहिए, समझ, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास उपयुक्त चैनल का उपयोग करना। क्लियर, यानी कि आप जो मैसेज या जो आप कम्युनिकेट, जिसके साथ कम्युनिकेट करना है या जिसको आपको देना है, जिसके साथ आपको भेजना, तो आपकी जो उपयुक्त चैनल है, आपने मान लो कोई ऐसा चैनल यूज कर रहे हैं जिसको लोग देख ही नहीं रहे, या किसी ऐसे माध्यम का यूज कर रहे हैं जहां पे लोगों का आना जाना कम है, तो आप ऐसा करिए कि लोग किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उन चैनल्स के माध्यम से आप अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करिए, जैसे रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। तो आप उनके थ्रू आप अपने जो डिस्टेंस है आपकी ऑडियंस और आपके बीच, वो डिस्टेंस को आप कम कर सकते हो। ये भी ध्यान रखना है कि आपको चैनल जो है, वो चैनल का आपका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, किस चैनल के माध्यम। तथ्य ऑथेंटिक्स जो आपके पास हैं, फैक्ट्स, उन फैक्ट्स के बारे में, हमने प्रमाणित जो आपने फैक्ट दिए उनके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, प्रमाणिकता होनी चाहिए कि आपने जो दे रहे हैं उसके साथ उस मैसेज में कितनी पॉजिटिव, कितनी सत्यता है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक्यूरेसी होनी चाहिए कि आप लोगों तक मैसेज दे रहे हैं, कोई मैसेज फर्जी मैसेज तो नहीं क्या है, तो आपके लिए वो प्रॉब्लमदायक होगी। इसलिए हमेशा जब भी आप बात करो तो हमेशा हम किस पे बात करते हैं, अगर न्यूज़ हमारी एक्यूरेट, शुद्ध होगी, एक्यूरेट होगी, तभी लोग हमारे उस न्यूज़ पे विश्वास करेंगे, फेथ करेंगे। नहीं तो आप जब दूसरी बार हम कोई मैसेज देंगे तो लोग हमारी मैसेज पे विश्वास नहीं करेंगे। तो हमारे जो फैक्ट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, प्रमाणित होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कंसिस्टेंसी, यानी हमारे जो मैसेज हैं और जो कर्म, उनमें निरंतरता होनी चाहिए। हमारे ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपके बिखरे होने, उनमें निरंतरता होनी चाहिए। ठीक है, या दर्शक उसको देख रहे हैं तो उनमें वास्तविक कार्यों के बीच में असमंजसता नहीं होनी चाहिए, बीच में उनके बीच क्या होनी चाहिए, एक प्रमाणिकता होनी चाहिए कि सही है कि नहीं है, तो प्रॉपर आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है फीडबैक सिस्टम, यानी आप जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं या कोई फीडबैक दे रहे हैं तो उनको बढ़ाने के लिए आप लोगों रिसीवर्स के, जो आपके रिसीवर्स हैं उनकी रिस्पांस लीजिए, उनकी भावनाओं की कदर करिए, उन्होंने क्या चाहते हैं, क्या फीलिंग्स उनकी क्या है, उन चीज़ों को भी आप फीडबैक लीजिए। जब आप दूसरी बार कोई मैसेज दें तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखें। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे मास मीडिया के, जिनके आधार पर आप मास मीडिया करते हैं। क्लियर, मास मीडिया की अगर हम बात करें, स्कोप ऑफ मास मीडिया कहाँ यूज़ होता है, सोशल में आपका यूज़ होता है, यानी सामाजिक जो हमारे पास है, सामाजिक मामलों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक, दूसरा हमारे पास कहाँ यूज़ होता है, मास कम्युनिकेशन बिजनेस में यूज़ करते हैं। ठीक, मास कम्युनिकेशन कहाँ यूज़ होता है, मैनेजमेंट में यूज़ होता है। मास कम्युनिकेशन कहाँ यूज़ होता है, पॉलिटिक्स में यूज़ होता है। मास कम्युनिकेशन कहाँ यूज़ होता है आपका, क्लियर, स्टेट अफेयर्स में यूज़ होता है, इंटरपर्सनल अफेयर्स में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मार्केटिंग में यूज होता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, मास कम्युनिकेशन के स्कोप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मास कम्युनिकेशन के स्कोप। मास कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ये हमने कुछ आपको पॉइंट्स बताए मास कम्युनिकेशन के, और ये मास कम्युनिकेशन आपका यहाँ से खत्म होता है। तो मास कम्युनिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मास कम्युनिकेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन,
और बहुत ज़्यादा होगा तो पूछा जाएगा आपके पास उसकी इफेक्टिव मास कम्युनिकेशन कैसे बनाते। तो ये हमने सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपको मास कम्युनिकेशन। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, फिर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताएंगे जरूर। ठीक है, थैंक यू।